मेथड नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक एक करके आप स्टेप्स को लिखो and gradually you will come to know what I am trying to discuss. Steps. Point number A. I hope can everybody see the copy? Calculate. कुशल ठीक है अभी? Capital employed. चलो, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस? पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो पार्टनर विल कीप इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? पार्टनर्स का कैपिटल प्लस एनी रिजर्व्स। रिजर्व्स के बारे में अभी मत सोचो, लिख के रखो जस्ट। कभी शुभम ज्वाइन नहीं किया, पूछ लो तो कहां पर है? पार्टनर्स कैपिटल एंड एनी रिजर्व्स। स्टेप बी, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर व्हाट आर दिस थिंग्स सर? Capital employed we have already calculated in step A, and normal rate of return होता है कि ये पैसा जो बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते, से मार्केट बोले तो मार्केट का मतलब होता है, मार्केट का मतलब होता है कि आप ये पैसा कोई बैंक में डाला, कोई शेयर मार्केट में डाला, कोई कहीं पर फिक्स डिपॉजिट किया, तो फिर यहां पर ये सब जो हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट पैसा, तो हमको पैसा का रिटर्न मिलता, हमको रिटर्न मिलता पैसा। तो दैट रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल से एग्जांपल दे रहा है, इंडिया में अभी फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज 6-7% के आसपास चल रहा है एक साल के लिए, 6% मानो। नाउ सपोज यू हैव इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹10,000, 10,000 का 6% कितना होता है? 600 रुपया। तो दैट इज द मिनिमम प्रॉफिट दैट यू वांट फ्रॉम योर बिजनेस। सर मतलब नहीं समझा, समझो, एक सिंपल का लॉजिक समझा रहे हैं। आप अपना बिजनेस में पैसा लगाया है 10,000 रुपया। घर में सबने बोला कि ये 10,000 रुपया लेके तुम क्या करेगा? तुम बोलते सर हम तो बिजनेस करेगा। घर में सब बोल रहे बिजनेस मत करो, पैसा डूब जाएगा। तुम बोलता है आप चिंता मत कीजिए, हम बिजनेस करेंगे और काफी पैसा कमाएंगे। एक साल बाद तुम बोला मम्मी को, मम्मी देख लेना, एक साल बाद हम आपको पैसा कमा के दिखाएंगे। पापा बोला चलो देख लेंगे तुम कितना पैसा कमा लेता है। बोला चलिए देख लेंगे। अब एक साल बाद होता है, पापा मोबाइल में अलार्म देके बैठे हुए थे, एक साल हुआ, रात को 12 बजे तुमको घर से घसीट के बाहर लेके आता है, कितना कमाया तुमने? तुम बोलते है पापा हमने बहुत पैसा कमा लिया। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोला एकदम 10,000 लगाया था ना? बोला हाँ 10,000 लगाया था। कितना कमाया? 600 रुपया। ओ माई गॉड, 10,000 रुपया लगा के सिर्फ 600 रुपया कमाया। बोला तो बढ़िया कमाया। बोला तुमको कुछ अकल भी है? पापा बोल रहे एक बार खबर लो, अगर ये पैसा तुम बैंक में एफडी करते तो तुमको 600 रुपया मिलता आराम से, 6% का रेट है। तो हमने तो कमाया सेम चीज, तो इसमें गुस्से का क्या बात है?
अरे बुद्धू, डम्बो, तुम मेहनत किया? बोला हाँ किया। खून पसीना एक किया? हाँ किया। क्या फायदा हुआ? ये पैसा आराम से घर में बैठ के हम इसको कमा सकते थे, तो तुमने इतना मेहनत करके सिर्फ वही पैसा कमाया। तो तुम बोला तो पापा कितना कमाना चाहिए था? मतलब वो तो तुमको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट तुमको 600 रुपया के ऊपर कमाना चाहिए था, देन ओनली तुम्हारा ये मेहनत असर आता। आई होप एवरीवन इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। So the profit that you will be earning minimum that you should earn is known as normal profit. अभी तक जो भी मैंने बोला कि आप लोग को समझ में आया? पॉइंट नंबर सी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन आ गया। कैलकुलेट एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। प्लीज कॉपी को अच्छे से मेंटेन करो। ये सब स्टेप्स आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा एग्जाम से पहले। एडजस्टेड को दूसरा कलर ऑफ इंक से, इंक वाला पेन से अंडरलाइन करो, रेड या ब्लैक, व्हाटएवर इट इज। पॉइंट नंबर डी, 600 रुपया तुम्हारा बैंक में पैसा रखते तो तुम कमा लेते 600 रुपीज। अब एक साल बाद फिर से तुमने मेहनत किया, फिर से एक साल बाद पापा तुमको घर से बाहर निकालता है, बोला कितना कमाया? बोला पापा पूछो, हम बोल देंगे आज कितना कमाया है। बोला बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, कितना कमाया है? 700 रुपया कमाया होगा, 800 रुपया कमाया होगा। ना पापा, मैंने 6,000 रुपया कमा के लाया है। क्या बात कर रहा है? तुम 6,000 रुपया लेके आए? बोला ये देखिए 6,000 रुपीज। ओ माई गॉड, 10,000 इन्वेस्ट किया बंदे ने, एक्स्ट्रा और 6,000 लेके आया, मतलब उसके पास 16,000 रुपया भी पड़ा हुआ है। टेल मी वन थिंग, 6,000 रुपये जो तुमने कमाया है, मार्केट में पैसा रखते तो कितना कमाते? 600 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, सब खुश, तुम खुश, पापा खुश। कितना रुपए एक्स्ट्रा कमाया? 5,400 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्या बोलता है? सुपर प्रॉफिट। ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप डी, सुपर प्रॉफिट is equal to average adjusted profit minus normal profit। कोई बिजनेस अगर सुपर प्रॉफिट कमा रहा है तो अच्छा है, बढ़िया है या खराब है? एकदम बढ़िया है सर। अगर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अच्छा नहीं है, रिस्क उठा रहा है, इतना कुछ मेहनत कर रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा के क्या फायदा? पैसा बैंक में डालो ना। तो अगर आप रिस्क उठा रहे हो, रिस्क उठा के एक्स्ट्रा कमाना चाहिए, दैट इज सुपर प्रॉफिट, तो कोई भी बिजनेस का सुपर प्रॉफिट होगा, यानी कि दिस विल हेल्प द बिजनेस टू जनरेट देयर गुडविल ऑल्सो। दिस सुपर प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड कि आपका बिजनेस में आप कुछ भी कर लो, 4 साल या 5 साल आप कमा लोगे। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, and that ये मेरा मेथड कंप्लीट हो जाता है। एवरीबडी प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स। रेडी? कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000, एनआरआर का फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट तुमने कमाया है 1,000 रुपीज। गुडविल is calculated on the basis of 3 years purchase
of super profit. This is the question. Solution सब कुछ दिया हुआ है. कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा लिखना, 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नंबर सी नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी 10% था ना, हाँ एक चेंज करो क्वेश्चन में, मेक इट 6% प्लीज. 6% ऑफ 10,000, 600 रुपया इज द मिनिमम अर्निंग दैट यू शुड मेक, बिकॉज वो प्रॉफिट हमको बैंक से मिल जाता है, वो रिटर्न. एक्चुअल में आपने निकाला है 1,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया मैंने 400, तो गुडविल इज इक्वल टू 400 इंटू 3, 1200 इज योर गुडविल. क्या ये एग्जाम्पल अभी क्लियर है सबको? 10,000 बिजनेस में लगाया है, ये बिजनेस में नहीं लगा के अगर मार्केट में या बैंक में रखते तो आपको 6% का रिटर्न मिलता, तो 600 रुपया आपका मिनिमम पैसा आपको कमाना ही चाहिए बिजनेस से. आप कमा कितना रहे हो? आप कमा रहे हो 1,000 रुपया, एवरेज प्रॉफिट 1,000 रुपीज, एक्स्ट्रा कितना कमाया? 400 सुपर प्रॉफिट, दस गुडविल इज इक्वल टू 1,200 रुपया. मैंने यहाँ शॉर्टकट में किया है, स्टेप्स जैसे लिखाया है वैसे आपको करना है. नाउ एवरीबॉडी रेस्पॉन्ड. क्लियर है? राइट मनीष, बट लिख के करो. एस कैपिटल 40,000, बीस कैपिटल 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, एवरेज प्रॉफिट 35,000, गुडविल एट द रेट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. पूरा अच्छे से लिख के इसका कैलकुलेशन करो और गुडविल निकालो. ए कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000 plus 60,000 is equal to 1 lakh. B normal profit, capital employed into normal rate of return, 1 lakh into 20%, 20,000. ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा. Yes, answer is 30,000. Point number C, average profit 35,000. D super profit is equal to average profit minus normal profit. 35,000 minus 20,000, 15,000. Point number E, goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. Super profit 15,000, number of years of purchase 2, coming to 30,000. दिस इज द वे ऑफ डूइंग द सम. आंसर तो सब लोग ही निकाल पाओगे, अगर आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स कटेगा. 5 स्टेप्स, ठीक है. I will be giving you one sum in your WhatsApp. You will have to do it on your own and we will join after a break. The break will be of 10 minutes. तो थोड़ा रुको, हम सम भेजेगा, भेजने के बाद 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा सम को सॉल्व करने में. सुपर प्रॉफिट मेथड का ही है. सो प्लीज लीव करो. ये जो सुपर प्रॉफिट वाला मेथड हम लोग किए हैं ना, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स बहुत सारा आ सकता है, बट सिंस बोर्ड्स लेवल में मतलब क्लास 12 के लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएगा. सर फिर कब आएगा? ये हम आपको बोला था, दिस चैप्टर इज ऑल्सो देयर इन योर बीकॉम, इज ऑल्सो देयर इन योर सीए एग्जाम्स. सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर अभी जो करना है हम लोग को. एक सेकंड.
हम लोग का अभी जो करना है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ एडजस्टमेंट्स रहता है, उसको क्या करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स लोग कितना कैपिटल डाला है बिजनेस में, राइट। दैट कैपिटल नॉर्मली कम्स ऑन द लायबिलिटी साइड। ऐसा हो जाएगा कि आपको एसेट्स का वैल्यू दे देगा, लायबिलिटी का वैल्यू दे देगा, लेकिन कैपिटल का वैल्यू नहीं देगा। सब मतलब नहीं समझा। मतलब आप देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मेरा जो आउटसाइड का लायबिलिटी है वो भी इसके अंदर में आ जाता है, माइनस करेगा तो मेरा बचा कुचा जो रहेगा वो होगा मेरा कैपिटल। कैपिटल कैसे आता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इक्वेशन वी ऑल नो। बैलेंस शीट में क्या आता है, राइट हैंड साइड में एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल और उसके साथ लायबिलिटीज। तो अगर आपको एसेट्स का टोटल बोल देता है और यहां से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करोगे तो बचा क्या रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन कैपिटल। तो कैपिटल निकालने का दूसरा तरीका भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभार पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ बोलेगा। दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट देके आप डालो। वो पॉइंट नंबर 1 हुआ। अच्छा, बिफोर गोइंग टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, बैलेंस शीट में इफ एसेट अप्रोच इज फॉलोड, एसेट अप्रोच मतलब बैलेंस शीट, फुल बैलेंस शीट दे दिया आपका, तो ऑलवेज याद रखना फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस डिबेंचर्स और लोन्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। वही चीज मैंने 1 में भी बोला। सिर्फ यहां पर एक चीज याद रखना, डू नॉट टेक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट which will be given on the asset side. Do not take non-trading investment. I think the picture is not clear. Yeah, network issue. Sir, can you please repeat the point once? Yes. I hope it is clear. Now the screen is okay. If asset approach is followed, तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो आपका लायबिलिटी मतलब आपका रहता है लायबिलिटी साइड में, और डिबेंचर्स या लोन, ये सब माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। डू नॉट टेक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट विच विल बी गिवन ऑन द एसेट साइड। चांसेस आर वेरी रेयर कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो सर करते क्या है, ये हम लोग खरीद के रख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट शैल नेवर अफेक्ट योर गुडविल, देयरफॉर हम लोग इसको नहीं लेंगे। कभी कभार आपको सिर्फ फिक्स्ड एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दिया और बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो गुडविल में, कैसे निकालोगे, लाइक दैट। डिबेंचर होना जरूरी नहीं है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसके बिना भी रह सकता है, बट ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3, while calculating average
Adjust. Sir, I'm not able to see the screen, sir. Please. एक second. While calculating average adjusted profit, screen if you cannot see due to, while calculating average adjusted profit, always deduct partners remuneration प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और वहां पर बोला है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर एनम। तो अगर 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट से आप 5,000 5,000 5,000 माइनस कर दोगे, 3 साल से माइनस करो या फिर एवरेज करके माइनस करो, बात तो सेम, आंसर तो सेम ही होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है जहां पर आउटसाइडर का खर्चा माइनस रहता है, पार्टनर मेरा घर का आदमी होता है वो माइनस नहीं रहता है, बट गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए आपको पार्टनर का सैलरी भी माइनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सेकेंड पॉइंट इन द सेंस ऊपर वाला, इफ एसेट अप्रोच इज फॉलोड, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख। 2 लाख ईच नहीं बोला, टोटल 2 लाख। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मार्केट में अगर पैसा डालते तो आपको 15% रिटर्न मिलता, दिस इज माई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 12,000 ईच बोला है, तो 24,000 आपका सैलरी है वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स दे दिया है 60, 72, 84। आप तीनों का प्रॉफिट का एवरेज करो, वहां से 24,000 माइनस करो, जो आंसर देगा 60 माइनस 24, 72 माइनस 24, 84 माइनस 24 करके जो एवरेज करोगे वो भी आंसर आपको सेम देगा। जो आपको ठीक लगे आप करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और यहां पर बोलता है 2 इयर्स परचेज बोला है तो ऑफ सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा। प्लीज डू दिस सम। $2 lakhs, normal profit is equal to 2 lakhs into 15%, which is 30,000. एवरेज एडजस्ट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, नहीं एक बार भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 divided by 3 minus 12,000 each, तो 24,000। ये कितना आ रहा है एक बार बोलोगे? $60 plus 72 plus 84 divided by 3, 72 minus 24, 48,000। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 minus 30 is equal to 18,000. Goodwill is equal to 18,000 into number of years of purchase, which is 2 years, is equal to 36,000. Got it everybody? Understood?
ठीक है ना? I'm giving you another sum. Okay. Try to do this sum, please. कृतिश, particularly कौन सा एरिया में समझाना था बोलो. Those who are done, you do this sum. I'm marking it with red. अरे क्या हुआ? ब्लू वाला लास्ट सम है. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दिया हुआ था, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मेरा 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज किया मैंने प्रॉफिट का, और सैलरी 12,000 ईच का बोला था, तो दो जन का 24,000, तो 48,000 आ गया मेरा. नॉर्मल प्रॉफिट 30, एवरेज प्रॉफिट 48. यू आर अर्निंग मोर, 18,000 मोर. 48,000 minus 30,000. क्लियर प्रीति? बाकी लोग नेक्स्ट हमको पढ़ो. यहां बोलता है प्रॉफिट दे दिया 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक बोले तो कुछ नहीं बोलेगा, तो इसको आप क्लोजिंग स्टॉक मान लेना. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया है? प्रॉफिट भी कम हो गया हम लोग का. प्रॉफिट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा. और ये बोला है कौन सा साल का कुछ बोला नहीं है, तो बोला ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब ये भी आपका एवरेज है. तो एवरेज प्रॉफिट से एवरेज ही अंडर वैल्यूएशन को आप एडजस्ट करोगे, यू कैन डू इट डायरेक्टली. So average adjusted profit is equal to 1 lakh plus 40,000. 1,40,000. हम फिर से बता रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का बाई तरफ आता था. क्लोजिंग स्टॉक मेरा इनकम सेल्स के नीचे लिखते थे. क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, यानी कि इनकम कम हो गया है, तो प्रॉफिट भी कम हो गया है, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा. तो मेरा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 1,40,000 आ गया है. नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है 6,30,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%. तो 6,30,000 का 5%, 31,500. Therefore, super profit is equal to average adjusted profit minus
normal profit is equal to 1,40,000 minus 31,500 is coming to 1,08,500. Therefore, goodwill is equal to 108,500 into number of years of purchase 5 times the profit बोला है is equal to, please calculate. $5,42,500. Very good, Manish. प्लीज नोट लिख लो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए. Assuming the stock as क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक होगा तो मीनिंग पूरा इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा. ओके एवरीबॉडी. So I will be giving you homeworks now. There will be 4 to 5 sums that I will be sending you within 10 minutes. That's all for today. Thank you.